दोस्तों, ये कहानी उम्मीद पर है कि माँ बाप को अपने जीते जी वसीयत अपने बच्चों को कभी नहीं देनी चाहिए। गांव के जमींदार की मृत्यु के बाद उनकी बड़ी हवेली को 3 बेटों ने मिलकर बेच दिया। बड़े बेटे अविनाश और दूसरे बेटे पीयूष ने माँ देवकी जी को भरोसा दिलाया था कि हवेली बेचकर जो पैसे मिलेंगे उससे शहर में माँ के नाम पर एक छोटा सा फ्लैट ले लिया जाएगा, जहाँ माँ सुकून से रह सकेगी। देवकी जी को भी यही उम्मीद थी कि उनके बच्चों ने जो वादा किया है वे उसे निभाएंगे। लेकिन हवेली बिकते ही अविनाश और पीयूष के सुर बदल गए। अविनाश ने कहा, माँ, अभी प्रॉपर्टी मार्केट मंदी में है, फ्लैट लेना घाटे का सौदा होगा। आप कुछ समय के लिए पीयूष के सरकारी बंगले पर रह लीजिए। जब देवकी जी पीयूष के घर गई तो उसकी पत्नी ने पहले ही दिन कह दिया, हमारे यहाँ लगातार वीआईपी मेहमान आते हैं। माँ जी का बार बार हॉल में बैठना अच्छा नहीं लगता। सिर्फ 2 महीनों में ही देवकी जी को एहसास हो गया कि शहर के बड़े कमरों में उनके स्वाभिमान के लिए कोई जगह नहीं है। जब बेटों ने अपनी ही जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना शुरू किया तो इकलौती बेटी काव्या माँ को अपने साथ शहर ले आई। काव्या खुद एक कॉलेज प्रोफेसर थी और उसका पति भी पढ़ा लिखा था। देवकी जी को उम्मीद थी कि एक बेटी अपनी माँ की तकलीफ को समझेगी। शुरुआत में तो सब ठीक था, लेकिन काव्या की असली समस्या समाज का दिखावा थी। काव्या अक्सर किट्टी पार्टी और हाई सोसाइटी गेट टुगेदर करती थी। उसने माँ से धीरे से कहा, माँ, जब मेरी कलीग्स आए तो आप प्लीज़ देसी लहजे में बात मत करना और हो सके तो अपने कमरे में ही रहना, क्योंकि लोग अजीब सवाल पूछते हैं कि आपकी माँ बेटों के होते हुए यहाँ क्यों रह रही है। देवकी जी को समझ आ गया कि बेटी के लिए वे कोई बोझ नहीं, बल्कि उसकी झूठी सामाजिक प्रतिष्ठा के आड़े आने वाली एक शर्मिंदगी बन चुकी है। उन्होंने खुद ही वहाँ से जाने का फैसला कर लिया था। देवकी जी का तीसरा बेटा मनोहर गांव में ही रहकर खेतीबाड़ी संभालता था। भाइयों ने हवेली बेचकर उसे उसका मामूली हिस्सा देकर अलग कर दिया था। मनोहर के पास रहने के लिए एक छोटा सा मिट्टी का घर था, लेकिन जब उसे पता चला कि माँ दर दर भटक रही है तो वह खुद शहर आया और माँ का हाथ पकड़कर गांव ले आया। मनोहर और उसकी पत्नी राधा ने माँ को पलकों पर बिठाया। मनोहर कहता, माँ, भले ही यहाँ शहर जैसी सुख सुविधाएं और एसी नहीं है, लेकिन इस घर की हर रोटी पर आपका पहला हक है। देवकी जी को पहली बार चैन की नींद आई, लेकिन वे देख रही थी कि मनोहर कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है और उनकी दवाइयों के खर्च के लिए उसे अपनी फसल बहुत कम दामों में बेचनी पड़ रही है। देवकी जी ने सोचा कि एक माँ होकर वे अपने सबसे सीधे और करीब बेटे पर और आर्थिक बोझ नहीं बनेगी। देवकी जी गांव की महिलाओं की दयनीय स्थिति और उसके पास रोजगार
न होने की समस्याओं को अच्छे से समझती थी। वे खुद पुरानी परंपराओं के अनुसार शुद्ध अचार, पापड़ और पारंपरिक मसाले बनाने में माहिर थी। उन्होंने गांव की ही 4-5 ज़रूरतमंद और बेसहारा महिलाओं को इकट्ठा किया और मनोहर के छोटे से आंगन में एक गृह उद्योग की शुरुआत की। उन्होंने मनोहर से कहा, बेटा, मुझे तुमसे उम्मीद थी कि तू मुझे सहारा देगा। तूने वो पूरी की। अब मेरी बारी है कि मैं तेरी उम्मीद बनूं। देवकी जी के हाथ के बने शुद्ध मसालों और अचार का स्वाद ऐसा था कि धीरे धीरे गांव से लेकर पास के शहर के बाजारों तक उसकी मांग बढ़ गई। 1 साल के भीतर उनका यह छोटा सा काम एक सफल बिजनेस बन गया, जिससे गांव की कई महिलाओं को रोजगार मिला और मनोहर का कर्ज भी उतर गया। जब बड़े बेटों अविनाश, पीयूष और बेटी काव्या को यह बात पता चला कि उनकी माँ अब एक सफल बिजनेस वूमन बन चुकी है और अखबारों में भी उनका इंटरव्यू आ रहा है, तो वे तुरंत अपनी गाड़ियाँ लेकर गांव पहुंच गए जहां छोटा भाई रहता था। वे दुनिया को दिखाना चाहते थे कि वे कितनी सफल माँ के बच्चे हैं। अविनाश ने कहा, माँ, अब गांव में इस उम्र में इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है? चलिए हमारे साथ शहर के बड़े बंगले में रहिए। दोस्तों, इसी माँ ने, देवकी माँ ने मुस्कुराते हुए अपनी कार की चाबी उठाई और अपने तीनों बड़े बच्चों से कहा, जब मुझे तुम्हारे सहारे की उम्मीद थी, तब तुम लोग मुझे अपनी सहूलियत और समाज के डर के तराजू में तोल रहे थे। आज जब मैंने खुद अपनी मेहनत से एक नई उम्मीद पैदा कर ली है, तो तुम अपनी साख बचाने आए हो। मनोहर ने मुझे तब सहारा दिया जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, एक छत तक नहीं, एक टाइम खाना तक नहीं, और आज ये पूरा गांव और ये काम करने वाली महिलाएं मेरा परिवार बन चुकी है। मुझे अब किसी बड़े बंगले की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा स्वाभिमान ही मेरा सबसे बड़ा घर है। तीनों बच्चे शर्म से सिर झुकाए वापस लौट गए। दोस्तों, देवकी जी ने इस उम्र में भी साबित कर दिया कि बुढ़ापे का मतलब दूसरों पर निर्भर होना नहीं होता, बल्कि सही उम्मीद और हौसलों से अपनी ज़िंदगी को एक नया मुकाम देना चाहिए। और दोस्तों, यह बात सही है कि माँ बाप को अपने जीते जी अपनी वसीयत अपने बच्चों को देनी नहीं चाहिए, क्योंकि वसीयत के मिलते ही सब चेंज हो जाता है। अगर दोस्तों ये कहानी पसंद आई हो तो अपने परिवारजनों और दोस्तों के साथ साझा जरूर कीजिएगा। और हमारी चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।